जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने तत्व की प्रोपणा करते हुए सारे जगती को ये उद्घोष कर दिया है कि आत्मा का आनंद चाहिए है। सुख संपत्ति से जीवन को पूर्ण जीना चाहते हो ग्रस्त होकर के भी, तो मित्र प्रमाद व ईर्षा इन दो का विसर्जन कर दो। जैसे कि घर में रखा हुआ कूड़ा, घर में रखा हुआ कचरा विपरीत बरगड़ाओं को, तरंगों को फेंकना प्रारंभ कर देता है। घर में जिसके कचरा है वो समझे ना समझे, जितनी विपरीतता है, जितनी विषमताएं हैं, जीवन में संपूर्ण विकल्पों का जनक पर में दृष्टि जाना है। घर में भरा घूरा, घर में इकट्ठा किया कूड़ा, और यदि सुब्रत सागर जी लोग समझते नहीं है, एक लोभी पुरुष टोकने में अर्ध सड़ा फल रखा हुआ है। वो सोच रहा है मैं इसके आधे फल को निकाल दूंगा, आधा फल खा लूंगा। कब खाएगा कब निकालेगा विषय अलग है। जब तक उसके घर में इस प्रकार का फल रखा हुआ है उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, विपरीत वर्गड़ा उसकी फैल रही है। किसी का जीर्ण शीर्ण भवन है, और जीर्ण शीर्ण भवन है, पड़ोसी कितनी सुंदर मकान में रहे, और जीर्ण शीर्ण भवन है, चूहा बिल में सड़ चुका है, तुम्हारा कच्च कितनी सुंदर हो, लेकिन चूहे की सड़ान आएगी कि नहीं आएगी? और चूहे की सड़ान आएगी और वो सड़ान तुम्हारे लिए स्वास्थ्य को हानिकारक होगी, आपके भोजन के स्वाद को बिगाड़ेगी। चूहे सड़े चूहे की सड़ान, मित्र सड़ती गिरती दीवाल, घर में रखा कूड़ा, घर में रखा कूड़ा अशुभ तरंगों को छोड़ता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि पूरे घर के लोगों का दिमाग ही कूड़ा हो जाता है। एक घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसको गंदगी पसंद हो, मित्र अनुभव करना, सुब्रत सागर जी ऐसे लोगों के घर हैं जहां रिश्तेदारों का आना बंद हो चुका है। भैया रिश्तेदारों का आना बंद हो चुका है। बोले क्यों? भाई पिताजी थे, माँ थी, अमुक संबंधी था तो अच्छा लगता था। यहां तक कि बहनें सावन के महीने में राखी बांधे भैया घर नहीं जा रही है। बोले क्यों? माता पिता के जाने के बाद भाइयों का रूप बदल गया है। जब मां थी, पिता थे, मंगल चौक घर में पुरा रहता था, तब मन करता था कि राखी बांधने जाना भाई के घर। लेकिन अब राखी के उद्देश्य से भी जाएं, पर भाभियां सोचने लगी लेने आगे पैसा। एक एक विषय पकड़ना यहां पर आपको भी। सोच का घूरा, सोच का कूड़ा, सोच का घूरा, सोच का कूड़ा। जैसे ज्ञानियों स्वच्छ स्थान को देखता है, पवित्र स्थान को देखता है, ज्ञानी पुरुष हंस पक्षी मोती को निहारता है। जहां बिष्टा पड़ा होगा ऋतिक बेटा वहां हंस नहीं पहुंच पाएगा। जब मल होगा हंस नहीं पहुंच पाएगा, हाँ कौआ जरूर पहुंच सकता है। ऐसे जिस घर में
कौओं की भीड़ जुड़ने लगी हुई है, वहां हंसों का कोई स्थान नहीं है। जहां पर ज्ञानियों मिथ्या दृष्टि लोगों को दक्षिणाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, वहां निर्गंत गुरु उस घर में कहां आहारचर्या करने मिलेंगे आपको। जहां भूतों की पूजा प्रारंभ हो चुकी है, वो अरहंत देव कहां पूजते मिलेंगे उस घर में। ओहो, जिसके हृदय में मुन्ना भैया भूत पूजा प्रारंभ हो चुकी है, व्यंतरों की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। हे मित्र, जिसे व्यंतर में ही संपूर्ण विश्व के देवता दिख रहे हैं, भूत प्रेतों में जगत का परमात्मा दिखने लग जाए, वहां 24 तीर्थंकर कहां दिखाई देंगे। जिन तीर्थंकर अरहंत देव के चरण निश्रा में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, ओहो ओहो आसर पुण्य की क्षीणता देखो दीपक भैया। जिन तीर्थंकर के पादमूल में 100 धर्म इंद्र हाथ जोड़े खड़ा होता है, उस 100 धर्म के निर्देशन में कोटि कोटि देव मित्र काम करते हैं। ऐसे 100 धर्म इंद्र छायक सम्यक दृष्टि जीव जिन परमात्मा के सिर टेकता है, उन्हीं ईश्वर को छोड़ करके भूतों के पीछे पड़े बेचारे भविष्य के बनने वाले भूत हैं। हो बनने वाले भूत हैं। स्पष्ट लिखा जिनागम में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वप्न में किसी व्यक्ति ने व्यंतर के नाम से सिर हिला दिया कि मुझे व्यंतर आ गए, बेटा तुम चिंता मत करो, भविष्य की पर्याय तुम्हारी यही है, अब कर्णन योग से मिलिए। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कर्णन योग लगा लीजिए। हे मित्र, गुरुजी आ सकते हैं। ओ मित्र, अपनी मिथ्या लीला फैलाने के पीछे दीपक भैया महात्मा पुनसारू समझाना, अपनी मिथ्या लीला फैलाने के लिए, अपनी प्रभुत्व सत्ता दिखाने के लिए तुम कह रहे हो मेरे गुरुजी मुझे ये बता के गए हैं, मेरे गुरुजी मुझे ये बता दिया, ऐसा कर लेना। बेटा, हम जैसे लोग तुम्हारी बात पर अविश्वास कर रहे हैं इस बात का, यह तो आप अपने गुरु को कह रहे कि मेरे गुरु मुझे ये बता गए हैं, आज आए थे देव बन के मुझे बता गए हैं। ओह, तुम्हारे गुरु 100% व्यंतर बने हैं, देव दुर्गति होगी तुम्हारे गुरु की। बोले क्यों? क्योंकि पंचम काल में बेमानिक देव आते नहीं हैं। और आप स्वयं कह रहे हैं कि मेरे गुरु मुझे बता गए हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि विष्णु सागर जी ऐसे यहां विहार करना, ऐसे तुम्हारी प्रभावना होगी, ऐसे तो गुरु बता गए हैं। ओहो, यदि आप अपनी प्रभावना के लिए ऐसा बोल रहे हो तो बेटा तुम्हारी अज्ञानता पूर्ण दृष्टि है कि तुमको जिनागम का ज्ञान नहीं है। पंचम काल में विद्याधर नहीं आते, यहां पर पंचम काल में जोशी देव नहीं आते हैं मित्र, पंचम काल में बेमानिक नहीं आते हैं, पंचम काल में मात्र मात्र मां भवनवासी और व्यंतर ही घूमते हैं मध्य लोक में। बोलो चक्रेश भाई, ज्योतिष आते क्या? ओहो, ज्योतिष तक नहीं आते। कलयुग में मां भवनवासी व्यंतरों का ही विचरण होता रहता है। इसलिए ध्यान रखना जीवन में, ये मत सोचना मेरी प्रभावना बढ़ जाएगी, हम जैसे लोग तुम्हारी बातों को नीचे रख देंगे, ये मत सोचना कभी। एक बाई बोली एक गांव में मेरे से, महाराज जी हमारे यहाँ अमुक गुरुजी आते हैं, सब बताया। मैंने सुनो बहन, जिन्हें तुम गुरुजी बता रहे हो हमारे गुरु के गुरु हैं, और आज से मिथ्या बोलना मत कि आचार्य महाराज बता गए हैं विमल सागर जी कि ऐसा कर लेना, ये स्वप्न मत बोलना आज से। बोले क्यों महाराज जी? हमने कि आप मेरे दादा गुरु को व्यंतर बनाना चाहती हो क्या? उसने तुरंत कान पकड़े, महाराज आज से नहीं कहूंगी। मैं भी पकड़ गया, गुरुजी नहीं कह रहे, तेरे मायाचारी कर रही थी तू। इसलिए जितने गुरु भक्त हों वे मित्र गुरु का नाम विवेक के साथ लाए। जिन गुरुओं की समाधि हो चुकी है वे कभी स्वप्न में न कह दें कि गुरुजी मुझे बता गए, और जहां तुमने कह दिया गुरुजी बता गए हैं इस विषय को ऐसा समझ लो मेरे मित्र, मैं समझ लूंगा गुरु बता सकते हैं लेकिन व्यंतर जरूर बन चुके हैं। इसलिए जितनी दुनिया में शिष्य छोटे हों बड़े हों, ये भूल करना ना जीवन में कि गुरुजी बता गए हैं, और तुम्हें बता भी गए हो तो भैया तुम अपना काम करो, बस अपने घर की छुपा के रखो, अपने गुरु को व्यंतरी के नाम के मत प्रसिद्ध कराओ।
बेंतरा किन्नर किम्पुरुष मौरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये बेंतरों के भेद हैं। ऐसी कैसी प्रभावना। परंतु जीवन में महात्मा यशोधर जी जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बेटा, घर को मंगलमय रखना चाहते हो तो मित्र, घर में मंगल चौक तो पूरे तुम्हारे, लेकिन घर में घूरा ना गिरे। कल्याण कारक में लिखा हुआ है, जिसके घर में घूरा गिरता है, जिस घर में कूड़ा गिरता है, जो बंद रहता है, जहाँ कोई लोग जाते नहीं है, उस घर में बेंतरों का, उल्लुओं का, कबूतरों का वास होता है। एक एक शब्द समझना। मुझे घर के उल्लू, कबूतर और बेंतर की बात नहीं करना है, मुझे दूसरी बात करना है। जैसे कि, ये तो उदाहरण है, जैसे कि जिसके घर में कोई कक्ष खुलता ना हो और घर में मित्र कूड़ा खड़ा इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे, हे ज्ञानी, उसके घर में उल्लू, कबूतर और बेंतरों का वास प्रारंभ हो जाता है। मित्र, ऐसे ही जिसके घर में प्रकाश ना हो वहाँ बेंतर ठहरने लगते हैं। जिस घर में मित्र दिगंबर मुनिराजों के चरणों का प्रकाश ना हो, जहाँ वीतरागी मुनियों की कभी आहार चर्या न हुई हो, ऐसे घर में मित्र कुल्लिंगी रूपी बेंतर खड़े होंगे, वहां जिनलिंग थोड़ी आएगा। आपके मस्तिष्क में ईर्षा, डाह, मात्सर्य, प्रमाद, इनका कचरा है तो बेटा कर्मों की बेंतर ही निवास करेंगे। फिर से कहूं, जिसके हृदय में ईर्षा, डाह, मात्सर्य, लोभ, काम, क्रोध, वासनाएं, मित्र, प्रमाद बसा हुआ है, प्रमाद बसा हुआ है। ऋषभ पंडित जी, उसके हृदय आंगन में, उसके हृदय आंगन में कर्मों की बेंतर ही आएंगे। वहां मित्र धरती के देवता निर्गंत गुरु नहीं आएंगे, वहां बीतरागी अरहंत देव नहीं आएंगे, अशरीरी सिद्ध परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता वहां। मित्र, कुछ शास्त्रों की बातें दिमाग में दौड़ेंगी, हिंसा में धर्म दिखेगा। ओहो हो, हिंसा में धर्म दिखेगा। और भाग्य मानो इस बात का, तुम्हारी बुद्धि विराट है, और भाग्य मनुष्य का, हमारा दिमाग विशाल है, और भाग्य मानो इस बात का हमें विश्व बंधुत्व दिखाई देता है। जो हमारी भावना मनुष्य के प्रति है वही ऊंट, बैल, बकरे के प्रति है, वही मित्र चींटी और कबूतर के प्रति है, वही बिल्ली शेर के प्रति है। ऐसी दृष्टि जिसके पास है वही धर्मात्मा है। अपनी खुशियों में दूसरे के प्राण लेना कि धर्मात्मा की कोई पहचान नहीं है। प्रमाद, प्रमाद। चक्रेश, मित्र, दिखाई गई दया, दिखाई गई दया अलग वस्तु है भैया, हृदय में पलती दया अलग वस्तु है। दिखाई गई दया अलग है, हृदय में पलने वाली दया अलग है। किसी के मकान में पानी भर जाए, निकलने को स्थान न बचे, मित्र उसके मुख में, आंखों में, नाक में, कान में, सब में पानी भरेगा। बेचारा घुट घुट के कैसे मरेगा,
एक क्षण को देखना, जहां नदियों में बाढ़ आ रही है, लोग बह के चले गए, डूब के मर गए, कभी सोचा क्या आपने? जिन आलम में बैठ करके भगवान की हम पूजा करते हैं मित्र, साथ में सर्वे वंश सुखना का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे क्या मतलब, हम तो सूखे में है ना। अरे सूखे में रहने वाले देश के पूरे किसान बह के चले गए, तुमको सूखे में गेहूं की बोरी कहां से आएगी? बोला व्यवहारिक जीवन भी जी रहे हो, उसमें भी व्यवहार करुणा भी विशाल होना चाहिए। दीपक बराबर एक नहीं। बोले मुझे क्या लेने देना, हम तो अपने घर में सूखे में बैठे हुए ना। मालूम चला नदी में बाढ़ आई, किसान बह गए, किसान बह गए, तुम मुस्कुरा रहे हो, हम तो सब सुखी है ना। मैं तो तुम सुखी कैसे हो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे ऊपर दुख का वज्रपात गिरने वाला है, खेती करने वाले लोग नहीं बचेंगे, तुम्हारे घर में बोरी कहां से आएगी गेहूं की? ऊंचा सोच लेके चलिए, आप ऊंचा सोच लेके चलिए। बोले एक भैंस बह गई, भैंस बह गई नदी में, गाय बह गई, अरे मनुष्य तो नहीं बहे। अरे मानवो, तुम पशुओं पर करुणा करना नहीं जानते हो, तुम सूखे में बैठ कर मुस्कुरा रहे थे, भैंस बह गई। मित्र, सूखे में बैठ के दूध किसका पी रहे थे? सारी भैंसें बह गई, तुम दूध कहां से पियोगे? सम्राट बनने के लिए, साधु बनने के लिए और धर्मात्मा बनने के लिए विशाल हृदय चाहिए, विशाल हृदय चाहिए। जो मात्र व्यवहार में जी करके मां स्वयं के सुख के लिए जीता है, बोला वो कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। या तो सदुपयोग में जाकर के एकत्र विभक्त को निहारे, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। और एकत्र विभक्त में जा नहीं रहे हो, मात्र जीवन के स्वार्थ में जी रहे हो, जीवन के स्वार्थ में जी रहे हो। मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। मित्र, उन्हें अभी संसार में रहते समय संसार में रहने की विद्या सीखना पड़ेगी।